कि आप लोगों ने इतने व्यस्त होने के बावजूद भी लोगों को जोड़ने का जो कार्य किया है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ज़माने में हम रहे न रहें, लेकिन जो लोग रहेंगे इसकी यादों को तरोताज़ा रखें। मैं समझता हूँ कि कोविड-19 एक ऐसा मरहला रहा मेरे और आपके बीच कि बहुत सारे ऐसे रहे। अब मैं अपने ख़ानदान का खुद मैं बात बताकर चलूँ कि 12 दिन में मैं 9 शव मेरे इन कंधों पर मैंने उठाया। 12 दिनों में 9 शव मेरे अपनों के मेरे अपने कंधों में उठाया है। ऐसे भी क्षण चलेगा, ऐसे भी दिन चलेंगे। जैसे कि अभी हमारे अपने आपके मित्रों के लिए हमने यहाँ खड़े रहकर मौन भी ये किया, उनकी श्रद्धांजलि भी देने की हमने कोशिश की। अभी मौर्य ने जो बता दिया हमारे अपने भाई ने कि राजस्थान का एक मित्र जिसने इनकी मदद भी की वो भी नहीं रह पाया, दोस्ती भी नहीं रह पाई। बहरहाल ये जिंदगी के अनमोल हिस्सा जो रहता है वो हर जिंदगी में रहता है। और आप इतने व्यस्त हैं अपनी अपनी जिंदगियों में, अपने बीवी बच्चे, अपने दोस्त अहबाब, अपना खानदान, हाँ, उनकी पढ़ाई लिखाई और अपना बिजनेस जो भी है वो अपने आप में तो रहता है, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालो कभी बैठ कर कि देखें कि दुनिया जो है ना 4 दिन की है। जैसे कि मैंने आप लोगों को 25 साल पहले बता दिया था, वही 4 दिन की जिंदगी का अगर अक्कासी हम करेंगे तो मुमकिन है कि बहुत सारी यादें हमारे दिल में तरोताज़ा हो जाएंगी। दोस्तों मैं बताता चलूँ कि आने वाला दिन जो है ना कैसे होगा मुझे जो आपको पता नहीं है। पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक दूसरों पर जो है ना ये नीचा दिखाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा क्षण भी मिला हमें, अच्छा अवकाश भी प्राप्त किया परमात्मा ने। अब रजनी ताई जो है ना रिटायर्ड तो हो जाएगी, सैकड़ों बच्चों को जो है ना इनके दरिया दौलत से उन्होंने मालामाल भी किया। यही दर्ज दिया होगा कि यहाँ ना हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, ना बौद्ध है, जैन है, सबका मजहब एक है, हम भारतीय हैं। इसके बावजूद भी चंद ऐसे हैं जिन्होंने जो है ना हमारे अंदर तासुब पसंद किया, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अपने कवि जो है ना उन्होंने अपने कलम के जरिए बहुत सारे ऐसे मज़ामीन शेर के जरिए लिखते हैं। ह से हिंदू म से मुसलमान दोनों मिलाओ हम होता है। ह से हिंदू म से मुसलमान दोनों मिलाओ हम होता है। हमको यारो तुम कहते हो, सुन के बड़ा ही गम होता है। ह और म के बीच में यारो कोई चक्कर घूमता है। सोचो समझो ये चक्कर तो धोखे का बम होता है, धोखे का बम होता है। और हाल ये धोखे के बम में न रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पर सियासत करने वालों की जिंदगी अलग, मेरी और आपकी जिंदगी अलग। हमारे यहाँ जो मासूम बच्चे आते हैं उनके जहन में हमें सिर्फ एक अच्छा बेहतरीन हिंदुस्तानी बनाना है। काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी रहें चाहे अलीगढ़ के विद्यार्थी रहें, हमारे सामने सभी समान हैं, सभी एकसाएं हमारे लिए। चाहे कहीं भी पढ़े, किसी भी लैंग्वेज में पढ़े, किसी भी मदर टंग में पढ़े, उससे हमें कोई वास्ता नहीं है, बल्कि एक हिंदुस्तान का बेहतरीन शहरी और नागरिक बनकर हिंदुस्तान की तरक्की में अगर अपना योगदान दे तो उससे बढ़कर कोई हमारी जिंदगी नहीं है। हम यही दुआ करते रहते हैं बच्चों के लिए। जब भी हम फेयरवेल कहते हैं तो फेयरवेल में यही दुआ देते हैं कि बेटा तुम जहां भी रहो, शाद रहो, आबाद रहो, हमारी शादमानियों कमरानियां हमेशा आपसे वाबिस्ता और वाबिस्ता रहेंगे। यही हम दुआएं करते रहते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हम जो टीचर बने हुए, जो टीचर न बने हुए, उन लोगों को अफसोस होता होगा। उन लोगों ने अपनी अपनी यहाँ द्विधा भी बता दिया, अपने अपने वो ये कड़वे घूंट भी जो पिए उसको भी उन्होंने बता दिया, मजाक में लेकर बता दिया। कर कोई बात नहीं, हम भी ट्रेनिंग किए बगैर तो नहीं आए। जितनी तकलीफ आपने बर्दाश्त की शायद हम लोगों ने बर्दाश्त नहीं की, वो आपकी मुकद्दर की बात है। ये सब जो चीजें हैं, अपनी जिंदगी में ठहराव आना, अपनी जिंदगी में तरक्की करना। अब देखिए जो बिजनेसमैन है उन लोगों को पता है कि हमें कैसे 1 को 2 करना है, 2 को 3 करना है। अब हम शिक्षक क्या करेंगे, 1 को 2 तो नहीं कर पाते, जितनी तनख्वाह है उतनी भी गुजारा कर रहे हैं। आप लोगों ने बता दिया कि आपके बच्चे जो है ना यहाँ MBBS कर रहे हैं, आपके बच्चे जो है ना यहाँ डिग्री किए हुए हैं, आपके बच्चे अपने आला मकाम पर हासिल किए हुए। मैं भी 22 से फख्र बता दूं कि मेरी अपनी 39 ईयर्स की सर्विस मुकम्मिल हो गई। सिर्फ 12 महीने मेरी अपनी सर्विस बची है। 40 ईयर्स पूरे मैं कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट ईयर मेरा अपना रिटायरमेंट है, लेकिन मेरे रिटायरमेंट से पहले ही भगवान ने मेरी अपनी इस कार्य को जो है ना अपनाया और उसका सिला भी मुझे दे दिया। मेरे बेटा और बेटी दोनों जो है इंजीनियर, मेरा दामाद इंजीनियर और मेरी बहू इंजीनियर, सभी के सभी सऊदी में काम करते नजर आ रहे हैं। एक एक बंदे की 3-3 लाख रुपए तनख्वाह है। अब बता दीजिए आप कि हमारी जिंदगी में पैसों की कभी नहीं कमी है, कमी होगी भी नहीं। हम शिक्षक हैं, अपने बच्चों को जिस तरह से अपने इसमें आने वाले, हमारे अपने जेर से आने वाले उन बच्चों को सही तालीम से अगर हम आरास्ता करेंगे तो हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। यही है भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं कि हमारी जिंदगियां तो सुधर गई। अब आप अपने तौर पर यह फैसला कीजिए, ये जो मासूम बच्चे आप अपने नौनिहाल वतन को अपने साथ लाए हुए हैं या अपने घरों में हैं,
कि उन बच्चों को भी ऐसी तालीम और तरबियत दीजिए जिसकी वजह से जो है ना आप भाई से फख्र सीना चौड़ा करके ये कह सकें। देवगिरी साहब भी यही कार्य किया है, पाटिल मैडम भी यही काम किया, और हमारे आदरणीय पंडित जी जो है ना इस दुनिया में नहीं रहे, बगली साहब इस दुनिया में नहीं रहे, और तलवाड़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे साथी जिनके साथ हमने काम किया आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके उसूल, उनके आदर्श और उनका जो संघर्ष की जो जिंदगी रही हम लोगों के सामने एक मिसाली जिंदगी रही, उसी पर हम चलते नजर आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि मेरी अपनी उम्र जो है ना 59 कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट से मुराद अब कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 1 साल मेरा बच्चा हुआ 12 में। अब आप लोगों को पता चल रहा है कि हम सुबह से शाम तक आप लोगों की मोहब्बतें रही। मैंने 350 किलोमीटर की दूरी पर रहा था। जैसे इन बच्चों ने जो है ना फोन के जरिए मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने महाबरी से फोन पर कांटेक्ट किया कि बेटा शायद मैं आ पाता हूँ या नहीं आ पाता हूँ, लेकिन आप लोगों के मोहब्बत के बारे में अपने आप को कायल कर दिया। रात के 2 बजे मेरा अपना सफर बीजापुर में खत्म हुआ और सुबह 5 बजे मैं जाग के तैयार रहा और सुबह 6:30 बजे के करीब फिर मैंने फोन किया, पापा मैं आ चुका हूँ, चलिए अक्कलकोट के सरजमी पर देखे 97 की बैच में कितनी जिंदगी थी और कितने मुर्दा थी। और ये लफ्ज मैं कसदन कह रहा हूं कि यहाँ मैं देख रहा हूं सुबह 10 बजे से लेकर कोई मुर्दा नहीं है, सभी के सभी जिंदा है। ये भगवान का आशीर्वाद है कि आप लोगों के चेहरे, आप लोगों की चालाकी और सुस्ती नहीं बल्कि चुस्ती बता रही है कि अभी हमें दमखम है, हम दुनिया की बाजी ले जाने वाले हैं, हम ले जाएंगे और ये वादा है हमारा। लेकिन इसी के साथ साथ हम अपने बड़ों का एहतराम करेंगे, चाहे वो सास हो ससुर हो, चाहे हमारे अपने घर में माता हो पिता हो या हमारे अपने पड़ोसी हो। हमारा हक रहेगा कि ये ग्रुप जो बनाए हुए हैं, ये मेरे अपने भाई का मैं मशकूर हूँ कि इस ग्रुप के जरिए भी मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई किसी भी जिले से रहे, सर मैं खास कर ये जिम्मेदारी आपके साथ दे रहा हूँ कि मेरे जहन में अगर बात नहीं रही क्योंकि बूढ़ा हो चुका हूँ मैं भी अभी, कि पता नहीं कि कब मेरा अपना जहन काम करना बंद कर देगा। बहरहाल इन लोगों को याद दिलाइए कि हम अपने तौर पर अपने ग्रुप में अपनी जो हलाल कमाई है कोई एक हिस्सा भी अगर जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये कीजिए, अगर कोई बच्चा चाहे वो यतीम हो, जिसकी माँ का इंतकाल हो, किसी बाप का इंतकाल, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, पैसों के मामले में कमजोर हो, या किसी की बहू बेटी अगर वो बिहाई नहीं जा रही है, ऐसी सूरत में अगर काम हो रहा है तो 97-98 की बैच वाले की जिम्मेदारी, मैं भी उसका एक अंग हूँ, मैं भी उसका एक भाग हूँ। मुझसे भी आप कांटेक्ट करें कि हम अपनी रोजी का हिस्सा जो है ना वहां लगाते रहेंगे और इस कार्य को हम जिंदा रखेंगे। आज मिले कल न मिलेंगे ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि इस टीम की जो है ना अपने तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी तरह से डाल दीजिए। अच्छे और बुरे में सबको याद कीजिए, अपने अच्छे बुरे से मुराद घर में अच्छे और बुरा तो होते रहते हैं, ये कुदरती निजाम, समझ में आ रही बात। लिहाजा मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के सामने कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप सभी जिंदगी के उस नशे व फराज से गुजरे हैं, जिंदगी की कड़वाहट को भी देखे हुए और जिंदगी की सच्चाई को भी आप अपनी निगाह से देखे हुए। बहरहाल अब नसीहत करने की बात, पाठ पढ़ाने की बात नहीं है, आपको सुनने की बात थी, इसलिए हमने खामोश बैठकर आप लोगों को सुनते भी रहे, आप लोगों को सहते भी रहे, आप लोगों का मजाक भी देखते रहे। और यही चीज हम देखना चाह रहे हैं कि आप जहां भी रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हमारी शादमानी और कहानियां हमेशा आपसे वापिस रहें और वापिस रहेंगे। कीजिए जैसे कि आप लोगों ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि सुबह से लेकर अब तक हमारी अपनी एक छोटी बहन भी अपने तौर पर ख्वाहिश जाहिर की कि 25 साल की यादें अपने जहन में गुनगुनाएं। लीजिए उसी गीत को हम अपने तौर पर गीत नहीं बल्कि गजल, वहां से फिर आवाज आ गई, गीत नहीं बल्कि गजल है। गजल में अमूमन गजल जो होती है हुस्न खूबसूरती पर बयान की जाती है। हुस्न खूबसूरती से मुराद क्या होता है मालूम? गजल की मानी है औरतों से बातें करना, और तो औरतों से किसी औरत से मैं बात किया तो गजल नहीं बन जाती। गजल में उसकी खूबसूरती बयान की जाती है, जिसके गोरे गोरे गाल, लंबे लंबे बाल, उसके जुल्फ हों, उसके काकुल हों, उसके लट हों, मोहराब सी भवें हों, नशीली आंखें हों, सिरात मुस्तकीम की तरह नाक हो, अनार के दानों की तरह दांत, और लब उसके हों तो गुलाब के पंखड़ियों की तरह, और अगर हमारे अपनी गर्दन की बात बताएं तो सुराही की तरह। ये तमाम चीजें शायर अपने तौर पर लाता है। गजल सिर्फ हुस्न इश्क की बातें करने का नाम नहीं है, गजल का मवाद बदल जाता है। गजल में हुस्न इश्क के अलावा जिंदगी को बताया जाता है, सियासत को बताया जाता है, दुनिया की हर चीज पर जो है ना रोशनी डाली जाती है। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने सियासत को मद्देनजर रखते हुए शेर कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में।
हमारी दास्तान भी कोई नहीं लेगा अगर अच्छे कार्य न करेंगे। इसीलिए मैं अच्छा कार्य करने के लिए एक ग्रुप को बनाना होगा। ये शेर सियासत के लिए था, इसमें कोई महबूबा नहीं है, इसमें कोई इश्क नहीं है। जिस गजल को मैं पढ़ने जा रहा हूं वहां भी किसी महबूबा का जिक्र नहीं है। समझ में आ रही बात? सिर्फ जिंदगी की तरफ इशारा है। लीजिए उसी गीत के, उसी गजल के 4 शेर आप लोगों के सामने मैं गुनगुना रहा हूं। अब माइक भी साथ छोड़ दिया है, आवाज भी मेरी साथ छोड़ दी हुई है। कल भी मैं 3 घंटे प्रोग्राम में रहा, यही कि हमारे यहाँ कर्नाटक की सरजमीन पर जो है ना टीटी के एग्जामिनेशन 6 को रखा गया है। मैं वही व्याकरण जो बता रहे थे, पंडित सर पढ़ाते थे, उर्दू व्याकरण मैं पढ़ाता हूँ, लिहाजा वहाँ 120 स्टूडेंट्स का व्याकरण का जिम्मा था। 3 घंटे तक कल वहाँ काम किया, शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़ा, उसके बाद मैं लौट के आया। तो आज आवाज जैसी भी है वो आपकी है, उसे कबूल करें या न करें। कबूल न करेंगे सवाल ही नहीं पैदा होता, कबूल जरूर करेंगे। लीजिए आप लोगों के सामने उसी गजल को मैं पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। 4 दिन की 4 दिन की 4 दिन की फकत चांदनी है, चांदनी का भरोसा नहीं है, चांदनी का भरोसा नहीं है। बिजली चमके तो जग सारा देखे, बिजली चमके तो जग सारा देखे, और गिरती है सिर्फ एक ही पर, जिंदगी पे अरे मरने वाले, जिंदगी पे अरे मरने वाले, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। 4 दिन की 4 दिन की 4 दिन की फकत चांदनी है, चांदनी का भरोसा नहीं है। कितने घर के दियों को बुझाकर क्यों मनाता है नादान दिवाली। देखिए हालात आदरा पर परसों हमने दिवाली मनाई। कितने घर के दियों को बुझाकर क्यों मनाता है नादान दिवाली। जिस गली से चमन की है रौनक, जिस गली से चमन की है रौनक, उस गली का भरोसा नहीं है, उस गली का भरोसा नहीं है। शायर अपने आप से कह रहा है, आखिरी शेर में गुनगुना रहा हूं। पहले खुददारियां मेरी देखो, शौक से फिर मुझे गालियां दो। पहले खुददारियां मेरी देखो, शौक से फिर मुझे गालियां दो। दुश्मनी से लिए कर रहा हूँ, दुश्मनी से लिए कर रहा हूँ। दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्ती का भरोसा नहीं है। 4 दिन की 4 दिन की 4 दिन की फकत चांदनी है,
चांदनी का भरोसा नहीं है, चांदनी का भरोसा नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे समाप्त करते रहे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने घर में ये पैगाम सुनाए, अपने बच्चों को हमारा आशीर्वाद दें और उन बच्चों से भी हमने वीडियो कॉल ही उन लोगों से मिलवाए कि हमने इनके साथ रहे थे और इन लोगों के साथ किया है। 25 साल बाद एक हमने सिल्वर जुबली का प्रोग्राम यहाँ मनाने के लिए मौका दिया और इस जुबली को आपने यादगार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं खासकर मेरे अपने आज के अध्यक्ष महोदय का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अपने साथ में उन्होंने काम भी किया और आज जो है ना इस मंच में आज इस फंक्शन के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभालते हुए अपने नज़्म ज़ब्त का उन्होंने इजहार किया है। इस मौके पर मैं ये पैगाम भी आप लोगों का पाटिल मैडम और देवगिरी साहब को दूंगा, जितने भी मेरे अपने सब ये थे कोलीग्स थे, उन लोगों को भी मैं पैगाम पहुंचाऊंगा कि आप लोगों ने उन्हें शिद्दत से याद किया है और उनकी यादें आप अपने दिलो दिमाग में फंसाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।